है क्वेश्चनों को, और सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। लिखा है यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, कभी भी अंतः त्रिज्या और परिमाप दिया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, जो अंतः त्रिज्या है और आपका परिमाप है, परिमाप को पी लिख देते हैं, पेरीमीटर बटा में इन दोनों का गुणा बटा में 2 होता है, आपको याद रखना है। अंतः त्रिज्या 3.5 है, परिमाप आपका 28 है, और बटा में 2 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 से 14, और 14 पंचे 70, 14 42 और 7 49। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 49 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर इस तरीके से पूछा जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा अंतः त्रिज्या, ठीक है, अंतः त्रिज्या, और गुणे में आपका क्या रहेगा, परिमाप। ठीक है, परिमाप, ठीक है, परिमाप रहेगा, और बटा में आपका 2 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार हमारा आंसर बनेगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है, और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको पता है इनकी ऊंचाइयों संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो 1:3 है। ठीक है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे यहाँ पर बड़ी भुजा के बारे में पूछा है, बड़े त्रिभुज का सॉरी छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिएगा, इनमें क्या है, आपकी भुजाओं का अनुपात है वो 1:3 है। ठीक है, जब इनका वर्ग करेंगे तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ऊंचाई का अनुपात या संगत भुजाओं का अनुपात, इनका वर्ग करने पर क्षेत्रफल बनता है। तो यहाँ पर बोला है ना कि बड़ा क्षेत्रफल आपका नीचे नीचे आपका बड़ा होगा ना, तो बड़ा क्षेत्रफल आपका 72 है, और दूसरा आपका छोटा क्षेत्रफल पूछा है उसे x लिखेंगे। तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 3 का वर्ग 9 लिख देंगे, और x का बटा में 72। हम देखें 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, और 3 गुणा करेंगे तो x बराबर जो आएगा फाइनल हमारा 8 वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना रहे होंगे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है, इसका मतलब ऊंचाई के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आपको पता है समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होती है वो √3/2a, या ऐसे करेंगे √3/2a बराबर जो होता है वो h बराबर हो जाता है। ठीक है, √3/2a। शीर्ष लंब की लंबाई कितना है, 15, तो 15 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम a का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा 15 यहाँ पर आएगा, गुणे में आपका 2 हो जाएगा, बटा में आपका √3 हो जाएगा। ठीक, अब आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो आपको देखो, क्षेत्रफल तो आपको पता होगा ना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब जो भी आपका भुजा है, ये आपका भुजा कितना है, 15 दूना 30, 30 बटा √3, 30 बटा क्या है, √3 है। तो 30 बटा √3 को हम वर्ग ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है √3/4 ए स्क्वायर जो होता है वो आपका एरिया होता है इसका समबाहु त्रिभुज का। तो हम देखें ए स्क्वायर का मतलब क्या है, 30 × 30 ऊपर लिखा जाएगा, और नीचे हमारा √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे 3 से एक बार, 3 से 3 × 30, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 से 15, तो 15 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 75, और साथ में √3 है हमारा, तो 75 √3 जो बनेगा इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये यहाँ पर परमीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंसर हमें वर्ग क्षेत्रफल में देना था, तो ये 2 बार यूनिट गुणा होगा तो अंडर वैसे ही हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है अगला, यदि दो समान त्रिभुजों के समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उसकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, इस तरीके से दिया हुआ है आपका। देखिएगा, अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन बने तो आपको याद रखना है, चाहे आपसे H1/H2 पूछा जाए, या आपसे साइड भी भुजा जो है, भुजा आपका पहला भुजा लिखा है, जो भुजा 1 लिखा है, बटा में भुजा 2 लिखा है, आपका इस तरीके से पूछा जाए, हमेशा बराबर आती हैं ये। तो 2:3 था, ये 2:3 ही रहेगा, यानी कि 2/3 ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। भुजा और ऊंचाई का जो अनुपात होता है वो सेम होता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक आयत जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी से देखें, बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि किसी आयत को मोड़ा गया है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, या लंबाई चौड़ाई आगे पीछे लिख सकते हैं। तो आपको बताना है इसका जो इससे जो समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया गया उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक आयत था, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है ये किसमें, एक समबाहु त्रिभुज में कर दिया है, तीनों भुजाएं बराबर हैं इसमें। तो हम कह सकते हैं इसका जो परिमाप है दोनों के परिमाप के बराबर होगा। ठीक है,
तो आयत का परिमाप वो होगा 2 कोष्टक में l प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है। और बराबर में समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, सॉरी परिमाप होगा, वो 3a के बराबर होगा। 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई का मान 4 है प्लस में चौड़ाई का मान 5 है, ठीक है, बराबर में 3a। तो हमने देखा यहाँ पर 2 गुणे में 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा और 3a के बराबर होगा। 3 से डिवाइड करें 3 एकम 3, 3 से डिवाइड करें 3 त्रिका 9। तो हमने देखा a बराबर जो वैल्यू आया 3 दूना 6। हमने देखा जो समबाहु त्रिभुज है उसकी वजह a बराबर 6 आ गई। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह कितना लिखना है हमें, 6 गुणे 6 लिखना है, ठीक है, 6 गुणे 6। तो 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 से 2 तिया 6। तो हमने देखा 3 त्रिका 9 √3 बनेगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर विकल्प ए में दिया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, आप इस तरीके से लगा सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है एक आयत, अच्छा ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो ये त्रिभुज लग रहा है ना 5, 12, 13, ये एक समकोण त्रिभुज है। लिखा भी हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो आपको समझ लेना है 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट बनता है, जो कि आपका एक समकोण त्रिभुज निरूपित करता है। तो हम यहाँ पर क्या है, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर क्या है, इनके मध्य बिंदु को मिलाने से एक क्या है, ट्रायंगल बनेगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, इसका ये DEF अपने तरीके से आप नाम रख सकते हैं। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, ये बड़े वाले जो त्रिभुज है उसका 1/4 है, यानी कि इस वाले क्षेत्रफल का निकालना है। DEF का त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1/4 निकलेगा, त्रिभुज ABC के बराबर, ठीक है, ABC के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। तो हम देखेंगे 1/4 तो रहेगा ही रहेगा, गुणे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये राइट एंगल है, तो आपका 1/2 गुणे में आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार गुणे ऊंचाई की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 5 बेस हो जाएगा, 12 आपका ऊंचाई हो जाएगा, या 12 बेस मानकर 5 ऊंचाई मान लेंगे। क्यों, क्योंकि 13 आपका कर्ण बनता है, तो इन दोनों में एक जगह 12 एक जगह 5 लिख लेंगे आप, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 से भाग करेंगे 2 6 12, 2 से डिवाइड करें। अब देखो 2 से ऐसा नहीं करिए, देखो यहाँ पर आप ऐसे समझे 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो हमने देखा 3 और 5 का गुणा 15 बना, 15/2 रह रहा है, क्योंकि ये वाला हमारा 2 है ना, ये वाला तो अभी कहीं गया भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा 15 था, 4 से 4 तिया 12 किया और इन दोनों का गुणा किया तो 15 बटा में